काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार ने अंग को अपने राज्य में मिला लिया। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में किया? तो शिशुनाग ने अवंती का विलय किया, वत्स का विलय किया, कौशल का विलय अपने राज्य में किया। तो 3 राज्यों का विलय शिशुनाग ने किया था मगध में, अवंती, वत्स और कौशल। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ हमेशा युद्ध रहा? तो वज्जी या वैशाली के साथ अजातशत्रु की लड़ाई चलती रही हमेशा। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेदक जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। कान तो बटी से डॉक्टरी करी, थोड़ी बहुत मतलब चिकित्सा करी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था तो डेरियस था। प्रदोत अवंती का राजा था। उदयन वत्स का राज्य का था। प्रसेनजीत कौशल का राजा था। अजातशत्रु मगध का राजा था। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। क्या कारण थे? कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, इसलिए सिकंदर एक सफल हुआ। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, यह भी कारण उसकी सफलता का था। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, यह बात भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, यह बात भी सही है। चारों बात सही है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कलिंग में ऐसा वर्णन है, अभिलेख पर लिखा हुआ कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? गणानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? गणानंद। गंधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। शूरसेन की मथुरा, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की सरस्वती। गंधार की तक्षशिला, शूरसेन की मथुरा, वत्स की कौशाम्बी और कौशल की सरस्वती। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम रत्तमुशल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो अजातशत्रु ने किया था वज्जी संघ के विरुद्ध। रत्तमुशल क्या था? एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था। और शिलाकंटक क्या था? पत्थर फेंकने वाला यंत्र था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिवज्र या राजगृह पहली राजधानी मगध की। मगध आधुनिक क्षेत्र पटना, गया, बिहार और है। वत्स इलाहाबाद गया में पड़े। कौशल अवध में पड़े। अवंती मालवा में पड़े। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा। नहीं, ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो वो डेरियस या डेरियस को हम दाराए बाहु प्रथम भी कहते हैं, इसने किया था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किसने किया था? यूनानियों ने। ग्रीक यूनानी शासकों द्वारा किसे अग्नमीज और जंडरमीज कहा गया? गणानंद को। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। सिकंदर महान एवं पर्स या पुरु की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम नदी के आमने सामने वाले क्षेत्र पर पड़ाव डाला था। 323 में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। किस मर्दभांड या पोटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो काले उत्तरी पोलिशकृत बर्तन है, ये नगरीकृत के प्रारंभिक प्रतीक माने जाते हैं। उत्तरी काले पोलिशकृत बर्तन। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया? उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो कालाशोक के टाइम में कालाशोक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, तो यह कारण था राज्यों के उदय का मुख्य कारण। भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु और प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु और प्रसेनजीत, बिंदुसार नहीं था। अशोक के
मानशेरा पाकिस्तान और शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वर्धा शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ट लिपि का। कहाँ से अशोक के द्विभाषी यानी ग्रीक और अरमजाइक अभिलेख प्राप्त हुए? शेर ए कुन्ना और कंधार से, ये अफगानिस्तान में थे। निम्न में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? पहलो प्रादेशिक, राजुका और युक्तक। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राजा द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो महास्थान बांग्लादेश और सोगोरा उत्तर प्रदेश से ऐसा प्रमाण मिलता है। विष्टि है बेगारी प्रथा को विष्टि बताया गया है। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम कलिंग शिलालेख में। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। किस प्रांत का गवर्नर था अशोक? उज्जैन का। बिंदुसार की मृत्यु हुई नहीं जब अशोक उज्जैन को गवर्नर हो। बिंदुसार की मृत्यु हुई जब अशोक उज्जैन को गवर्नर हो। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह उक्ति है। मेगस्थनीज आ बात कही कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, मेगस्थनीज ने कही थी। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब, दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो बिंदुसार मंगाई, बोले का लिया के दी मैंने सीरिया का राजा हूँ, अंजीर, शराब और दार्शनिक। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाशम अशोक स्तंभ किस पांडु रंजित वालुकाश्रम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए? उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्न में से किस देश में पाया गया? अफगानिस्तान में। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिणी भारत में परिवर्तित हुई थी? ब्राह्मणी लिपि दक्षिणी भारत में। निम्नलिखित किन किन दक्षिणी भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है? तो अशोक के अभिलेखों में पांड्यों का वर्णन है और सतीफ पुत्र का वर्णन है और किसका भाई? अशोक के अभिलेखों में दक्षिण का उल्लेख किया गया है। तो 2 नंबर पांड्य सतीपुत्र, ये प्रश्न ही गलत है। मौर्य काल में गुप्तचर का क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख है? परिशिष्ट वर्तनम में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख है परिशिष्ट पर्वन में। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता था? तो 60 का महीना उनसे कहूँ, यानी अब जुलाई कह जाए वो दिन मौर्यों राजकोष को प्रारंभ हो, नई साल ही 60 को महीना जुलाई। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्थशास्त्र में शूद्र ने आर्य बताया गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त से। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी ने एग्रोनोमाई। निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के परस्तर अभिलेखों के स्तंभों के बारे में गलत है? तो अशोक का अभिलेख हमारा सही किया है कि इन पर बढ़िया पॉलिश है। अशोक का अभिलेख कहाँ पर? सही बात है। ये अखंड है, यह बात भी सही है। स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है, यह बात भी सही है। यह स्थापत्य संरचना की भाग है, गलत है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने श्रीनगर बसाया था। सूची को सम्मिलित कीजिए। उत्तरापथ तक्षशिला की राजधानी, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी, प्राची यानी पूर्व प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी और अवंती राष्ट्र की उज्जैनी। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और कथन है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रचार किया। तो ये दोनों बात सही है और व्याख्या भी सही है। अशोक के जो अभिलेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, तो दूसरा एवं 13वां संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, दूसरा अभिलेख और 13वां अभिलेख। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कारण था कि कलिंग दक्षिणी भारत को आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रण रखता था। तो कारण और व्याख्या दोनों सही है।
किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया? मुद्रा राक्ष में। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में? प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में। चंद्रगुप्त मौर्य को शैंड्रोकोट्स कहा जाता है, बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है। उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। निम्न में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। बराबर यानी गया जिला बिहार की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में करवाया? तो आजीविकों के रहने के खातिर बराबर की गुफा बनवाई है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, बाबरू अभिलेख में अशोक ने मगध का सम्राट बताया खुद को। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि पश्चिम तक था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। मेघस्तनीज ने भारत समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 भागा बांटे भारतीय समाज ने मेघस्तनीज ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी को। चंद्रगुप्त को महल लकड़ी को। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है इंडिकम। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। प्राकृत भाषा है अशोक का शिलालेख। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, दक्षिणी। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो अशोक का शिलालेख गिरनार में है, कंधार में है, टोपरा में, पाटलिपुत्र में कोनी। अठगु राजा है रठी शिलालेख की कोनी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है विशाखदत्त में। किसने विष्णु संहिता, उदारता, करुणा के विविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमगधी प्राकृत का। निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? कारुवाकी। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है। अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? 269। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक ने। अशोक का अंतिम अभिलेख किस वर्ष ब्रिडेन द्वारा कब खोजा गया? 1915 में। वाचस्पति गैरोला ने अर्थशास्त्र का किस भाषा में अनुवाद किया था? हिंदी में। वाचस्पति गैरोला ने। भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार कौन था? मेगस्थनीज। अर्थशास्त्र के किस अधिकरण राज्य के सप्तांग का विवरण है? तो अर्थशास्त्र के 6 सप्तांग में सप्तांग सिद्धांत को वर्णन है। सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन है? स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बाल, बल, कोश, मित्र, ये 6 में है। किसने पाटलिपुत्र को बोरथा के नाम से पुकारा? मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को बोरथा के नाम से पुकारा। किसके अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण अत्यधिक केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था तथा अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना था? तो रोमिला थापर ने। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? 322। मौर्य काल में फल, फूल, मूल और तरकारियों पर लगने वाला कर क्या था? सेतु नाम को कर लागतो। मौर्य प्रशासन में भूमि की पैमाइश करने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? राजुक। बिंदुसार के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? डाइमेक्स। मौर्य प्रशासन में कंटक शोधक यानी फौजदारी मामला शून्यालय न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? प्रादेशिक या प्रविष्टि। कंटक शोधक फौजदारी न्यायालय था। मौर्य प्रशासन में नगर की शासन व्यवस्था का संचालन कौन करता था? नागरिक। मौर्य प्रशासन कितने प्रांतों में विभाजित था? 5 प्रांतों में। मौर्य प्रशासन में केंद्र के समस्त उच्चाधिकारियों का संवर्ग जो आधुनिक IAS के समान था क्या कहलाता था? अमात्य।
अर्थशास्त्र में सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अमात्यों या तीर्थों का उल्लेख है? तो 18 तीर्थों का उल्लेख है। धम्म प्रमुख अंग का उल्लेख जिन्हें अपचति भी कहा गया है किस शिलालेख में है? तृतीय वर्ध शिलालेख में। सूरदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? गिरनार अभिलेख में। कौन से अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिषेक। कौशाम्बी गुप्ता की राजधानी। इतिहास में सर्वप्रथम अभिलेखों का निर्माण और कलाकृतियों में सर्वप्रथम पाषाण का प्रयोग किसके शासन से आरंभ हुआ? अशोक के शासन से। मौर्य शासकों की राष्ट्रीय भाषा कौन सी थी? तो मौर्य शासकों की राष्ट्रीय भाषा प्राकृत थी। अशोक के किस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है? लोरिया नंदनगढ़। अशोक के काल में किस देश के राजा ने उसके सम्मान देवनाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की थी? श्रीलंका के तिस्त ने यह उपाधि धारण की थी। किन्होंने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? उपगुप्त ने। सम्राट अशोक के किस अभिलेख का विषय प्रशासनिक न होकर आर्थिक था? तो रोमदेय अभिलेख आर्थिक था, क्योंकि कर कार कम करो रोमदेय महात्मा बुद्ध के जन्म की जानकारी है। अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है कौन से शिलालेख में? 7वें और 8वें में तीर्थ का उल्लेख है। पुराणों में सम्राट अशोक को किस नाम से जाना जाता है? अशोक वर्धन के नाम से। दीपवंश में सम्राट अशोक को किस नाम से जाना जाता है? करमौली के नाम से दीपवंश में। सम्राट अशोक के समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। मौर्य प्रशासन में वन विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? आटविक। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीविक संप्रदाय का। मिस्र के शासक टोलमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? डायनोसिस को। मौर्य प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? अमात्य। बुद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ण से था? क्षत्रिय वर्ण से। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? सिंहसेन। चंद्रगुप्त मौर्य ने किन से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? भद्रबाहु से। मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया था? तो वो था ताम्रलिप्ति। मौर्य काल में गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया था? ताम्रलिप्ति। वैदरथ कथा मंजरी के रचयिता कौन है? क्षेमेंद्र वैदरथ कथा मंजरी के रचयिता। भारत का मेघ्यावली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। पुरातात्विक साक्ष्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य अशोक के अभिलेख है, जो कि 40 से अधिक पाए गए अशोक के अभिलेख। इनके बाद रुद्रादामन का जूनागढ़ का अभिलेख भी मौर्य इतिहासकार की जानकारी देता है। अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अशोक को धम्म अहिंसा पर बल देता है, ब्राह्मणों को दान देने पर बात करता है, स्वामी एवं अनुचर के संबंध को लेकर चिंता व्यक्त करता है, मृत्युदंड समाप्त कर दिया ना आ बात कौन कहे। निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था? तो यह बात कौन कहता है? फ्लीट कहता है, फ्लीट। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिला केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों के लिए तक्षशिला के प्रसिद्ध शिला केंद्र के द्वार खुले थे। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? तो एंटिगोन गोनटास मकदूनिया में अशोक को समकालीन हो। अशोक का निम्न में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। मौर्य काल में दंड विधान थे काफ़ी कठोर। टैक्स चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक अंत्योक्स प्रथम ने के राजदूत के रूप में मेगस्थनीज के स्थान पर कौन आया? डाइमेक्स। किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय और अल्प संग्रहण को धर्म का अंग माना? 7वें अभिलेख में। अल्प व्यय अल्प संग्रहण को धर्म का अंग माना 7वें। टोलमी फिलाडेल्फस किसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे? कहाँ का शासक था? तो यह मिस्र का शासक था टोलमी। अशोक के दिन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्न में से कौन सा होगा? केंद्रीय आधिपत्य। पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्त ने। निम्न में से किसने गिरनार क्षेत्र में
जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, वहाँ से कहाँ से शासक था? कहाँ का शासक ने रहा हो? यूनान। तो सीरिया का शासक ने रहा हो चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? तीसरा लघु स्तंभलेख को रानी अभिलेख भी कहा जाता है, तीसरा लघु अभिलेख को। कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? 15 अधिकरणों में। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ या पदाधिकारी का उल्लेख है? 18। निम्न में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल कहा गया है? मुद्रा राक्ष में। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था, यह किसने कहा था? हरप्रसाद शास्त्री ने। निम्न में से कौन मौर्य शासक जैन था? संप्रति जैन हो मौर्य राजा। मौर्य युग में अवंतीपथ था पश्चिमी प्रांत। अवंतीपथ क्या था? पश्चिमी प्रांत था मौर्य राज्य में। अवंतीपथ पश्चिमी प्रांत था। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? बिंदुसार को। मौर्य काल में बाघ था। बाघ एक भूमि टैक्स था। बाघ। निम्न में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है? अशोक का निट्टूर अभिलेख या नेतुर अभिलेख में अशोक को नाम लगेगा, निट्टूर या नेतुर अभिलेख। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? 4 लिपियां। निम्न में से किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? तो गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बड़ी जानकारी मिला है, कृषि के बारे में भी मिला है, राजस्व के बारे में मिला है, व्यापार की जानकारी थी कौन मिला है? गुजरा लघु अभिलेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, कहाँ प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुजरा लघु अभिलेख मिला है। मेगस्थनीज द्वारा उल्लेखित पद टाइम डायोनिसस किसे निर्दिष्ट करता है? शिव को। मेगस्थनीज द्वारा उल्लेखित पद टाइम्स डायोनिसस किसे निर्दिष्ट करता है? शिवजिन। किस पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका में। पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका में। अशोक के निम्न शिलालेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो शिलालेख 7वां काल से प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेखों के कारण। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है मेगस्थनीज के इंडिका। निम्न में से किसने सैंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? जस्टिन ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रीसेप ने। सार्थवाह किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्धाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? स्तंभों पर। निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सांची के स्तूप को। सो बड़ो हो रहा हो। शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? रूमदेई। अशोक का रूमदेई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख प्रमाण कौन सा है? खारवेल का अति गुफा अभिलेख नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम है। निम्न में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? खारवेल के अति गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख मिला है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था। इसके सदस्य की संख्या कितनी थी? 30 सदस्य टोटल थी। 6 समितियाँ 5-5 जना की, टोटल 30 जना हो गया। मौर्य प्रशासन में पिंडकर एक कर था। 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित कर था, उसको पिंडकर कहा जाता था। 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है अनुराधापुर में। मौर्य काल में भूमिकर जो कि आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीताध्यक्ष के द्वारा। मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो व्यापार नियंत्रण के बारे में सही कौन सा है? तो व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था, यह बात सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है?
ओहो, सही नहीं है। तो सही कौन सा है? तो सही है 1/10 शुल्क निश्चित किया गया था, सही है। वस्तुओं के विक्रय पर राज्य की कड़ी निगरानी होती थी, यह बात सही है। तो बी वाला बात सही नहीं है। व्यापारिक प्रक्रिया में लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था, यह बात गलत है। 1/10 वस्तुओं पर टैक्स लागतों, वस्तुओं में विक्रय पर राज्य की कड़ी निगरानी होती है, यह बात भी सही है। बी वाली बात सही नहीं है। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रहण का अधिकारी था स्मार्ता। अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था? 8वें वर्ष में राज्यारोहण में। निम्न में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, सभी मनुष्य मेरी प्रजा है, मेरी संतान है? प्रथम कलिंग अभिलेख में। बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दोनों दानों से लाभान्वित होने वाला कौन थे? आजीविक। बराबर की गुफाएं आजीविका खातिर बनाई। यूनानी रोमन साहित्य के सेंड्रोकोट्स का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया है? तो विलियम जोन्स ने बताया कि यह सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। तो आ बात पहचान अंकन करिए विलियम जोन्स ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो लोरिया नंदनगढ़ सुरक्षित है अब तक। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। निम्न में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? मेगस्थनीज की का नगर प्रशासन पर। निम्न में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिमी में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे? मौर्य। मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था? तो पश्चिमी भारत में बंदरगाह बारूकच। निम्न में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख ख्रोष्ट लिपि में है? तो शाहबाजगढ़ी ख्रोष्ट लिपि में। निम्न में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है? तो मुद्रा राक्ष में यह कथा बताई गई है कि कैसे उसने राज सिंहासन प्राप्त किया। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवाएं ली। तो धर्म को प्रचार करने में भी प्रादेशिक की भी सहायता ली, राजूक की भी सहायता ली, युक्त की भी सहायता ली, सगड़ा की सहायता ली। मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक कौन था? रूपदर्शक सिक्कों का परीक्षक था। रूपदर्शक सिक्कों का परीक्षक। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? तो लुम्बिनी के स्तंभ लेख में। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेख उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? रुद्रा दमन का जूनागढ़ अभिलेख में।